तो सेकंड यूनिट क्या है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा। एनी टर्मिनल सिंबल, जैसे कि इसके अंदर सिग्मा के अंदर हमारे ए भी आ गए, ये भी हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन हुए। जो एप्सिलॉन है ये भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ, फाई जो है वो भी हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ, और लेट आर बी है रेगुलर एक्सप्रेशन डिपेंडिंग डिनोटिंग द सेट। एप्सिलॉन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो एप्सिलॉन होगा ना उसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसकी रेगुलर लैंग्वेज इस तरीके से लिखी जाएगी। लैंग्वेज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, डीएफए और एनएफए के बताया था कि लैंग्वेज हमारी इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर ए आया, यहाँ पर बी आया, यहाँ पर इसकी लैंग्वेज ए है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज। और लैंग्वेज लिख ली हमने इसकी, और यहाँ पर फाई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग द एम्प्टी सेट। तो फाई जो होता है ना एम्प्टी सेट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जबकि जीरो जो लेंथ होती है उसका मतलब होता है हमारा एप्सिलॉन। और जहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसको ना हम फाई कहते हैं। तो आर इक्वल टू हमारा इस तरीके से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, इसकी रेगुलर लैंग्वेज इस तरीके से लिखी जाएगी। और यहाँ पर देख लेते हैं, यूनियन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। तो अगला क्या हमारा, कॉन्केटिनेशन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। तो कॉन्केट कर देंगे तो ये भी हमारा रेगुलर ही होगा। और क्लीन क्लोजर सब में इंपॉर्टेंट है, तो क्लीन क्लोजर ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। क्लीन क्लोजर में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ए स्टार का क्लीन क्लोजर है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ना ए की नाम कुछ भी पावर रख सकते हैं यहाँ पर। अगर ए की पावर 0 होगी तो इसका मतलब एप्सिलॉन, ए की पावर 1 होगी तो इसका मतलब ए की पावर 2 होगी तो इसका मतलब ए। इसके अंदर जीरो लेंथ से लेके ना सारी लेंथ तक की स्ट्रिंग आ जाएगी। जीरो लेंथ का मतलब होता है हमारा एप्सिलॉन, तो इसके अंदर इन्फिनिटी लेंथ तक की सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी एप्सिलॉन से लेके ना आगे सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी। इस तरीके से जितनी भी नंबर जो भी ए की वैल्यू आ सकती है ना वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। क्लीन क्लोजर यही होता है। तो क्लीन क्लोजर आल्सो रेगुलर, इसके अंदर भी यही लिखा रहा है। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इफ आर इज अ रेगुलर तो आर ब्रैकेट इज आल्सो रेगुलर, नथिंग एल्स रिपीट द वन टू। तो ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी के क्लीन क्लोजर को समझते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, हमारी और कंडीशन दे दी। प्लस का मतलब क्या है हमारा और, प्लस का मतलब क्या है हमारा और है। या तो ए आएगा या बी आएगा, दोनों में से एक चॉइस है हमारे पास। जैसे हम लूप बनाते थे ना, यहाँ पर जैसे कि हम लूप बनाते थे तो यहाँ पर भी तो हमारे पास कंडीशन होती थी, या तो ए पे जाएंगे या बी पर जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि ए प्लस बी, और ये कितने हैं यहाँ पर भी इन्फिनिटी तक, हम कितनी भी बार भी ए पर जा सकते हैं, कितनी बार भी हम बी के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, इसका मतलब यही लूप को इस तरीके से लिखने का तरीका है, स्टार लगा देंगे। तो इसका मतलब अगर ए की पावर 0 आ जाती है, यहाँ पर ए प्लस बी की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन है। इसका मतलब जीरो लेंथ की सारी के लिए क्या होता है हमारा एप्सिलॉन होता है। और अगर हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, और जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया ए प्लस बी की पावर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए प्लस बी हुआ। तो यहाँ पर या तो ए आ सकती है स्ट्रिंग या बी आ सकती है, तो दोनों में से एक चॉइस है हमारे पास, या तो ए आ सकती है बी आ सकती है। अगर ए प्लस बी की 2 लिख दी यहाँ पर, तो क्या क्या स्ट्रिंग आ सकती है, यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी की इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था फर्स्ट यूनिट में। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या स्ट्रिंग आ सकती है, ए भी आ सकती है, ए बी भी आ सकती है, बी ए भी आ सकती है, और बी बी भी आ सकती है। लेंथ 2 की सारी स्ट्रिंग आ जाएंगी इसके अंदर। और इसके अंदर अब देखते हैं, अगर हमने क्यूब लिख दिया तो यहाँ पर लेंथ 3 की सारी स्ट्रिंग आ जाएंगी। तो इसके अंदर लेंथ 3 की सारी स्ट्रिंग आ जाएंगी, ए बी 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 और ए बी बी, ऐसी मल्टीपल स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसका मतलब यही होता है, इसके अंदर ना जीरो लेंथ से लेके ना जितनी भी हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती है ना वो सारी की सारी आ जाती हैं। तो इसका मतलब यही होता है। ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर आपको ध्यान भी रखना है, इसके अंदर ना एप्सिलॉन से लेके जितनी भी सारी स्ट्रिंग है, जो भी आप सोच रहे हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आ सकती हैं। चाहे आप कुछ भी आए तो वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। इसका रेगुलर लैंग्वेज ये इस तरीके से लिखी जा सकती है, और इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा हमारा, इस तरीके से ही हुआ। ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन यही हुआ। इसके अंदर वो सारी की सारी स्ट्रिंग आ सकती हैं, एप्सिलॉन से लेके सारी की सारी जो भी स्ट्रिंग सोच रहे हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जांपल, तो यहाँ पर लैंग्वेज हमारी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारा अल्फाबेट दे रखा है, ए भी दे रखा है यहाँ पर। इन सब के लिए जो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने हैं उनके लिए अल्फाबेट दे रखा है ए बी। तो नंबर ऑफ जो जहाँ पर नो स्ट्रिंग होगी वहाँ पर 5 होगी हमारा, लेंथ 0 होगी वहाँ पर एप्सिलॉन होता है, लेंथ 1 की ए बी या ए बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेंथ 2 की हमारी जैसे कि स्ट्रिंग हो गई है, लेंथ 2 की अभी मैंने बताई भी थी, ए भी लिख सकते हैं, बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी भी आ सकता है। और इनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होगा। यहाँ पर हमारे पास चॉइस ही तो है,
या तो ए बी पर जा सकते हैं, बी ए पर जा सकते हैं, ए पर जा सकते हैं, बी बी पर। तो इनके बीच में और कंडीशन लगा दी और इनके अंदर से ए कॉमन लिया तो यहाँ पर ए बी आ गया, और इनके अंदर से बी कॉमन लिया, इस तरीके से ए प्लस बी आ गया। फिर इनके अंदर से ए प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। फैक्टर्स तो आपको निकालने नहीं आते होंगे, और इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया भी था आपको जब अभी हम समझा रहा था पहले। और लेंथ 3 का भी इसी तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा गया है, एटमोस्ट 1। एटमोस्ट 1 का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, या तो लेंथ 1 तक की स्ट्रिंग आ सकती है, लेंथ 1 से जैसे ही ज्यादा की स्ट्रिंग आएंगी वो सब इसके अंदर नहीं आएंगी। या तो एप्सिलॉन आ सकता है, या खाली ए आ सकता है, या खाली बी आ सकता है। तो चॉइस है या तो एप्सिलॉन आएगा, या ए आएगा, या बी आएगा। ठीक है, एटमोस्ट 2 लेंथ तक की सारी स्ट्रिंग आ सकती है। तो या तो एप्सिलॉन आ सकता है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है, या 1 लेंथ की आ सकती है, 2 लेंथ की आ सकती है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये यहाँ पर बाद में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से आपकी मर्जी, आप इस तरीके से लिख दो। नॉट मोर देन 2 बीज एंड 1 एज। तो इसके अंदर क्या कहना चाहे, 2 बीज से ज्यादा नहीं आने चाहिए और 1 एज से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, एप्सिलॉन भी आ सकता है, या सिंगल ए भी आ सकता है, सिंगल बी भी आ सकता है, ए भी आ सकते हैं, बी ए आ सकते हैं, ए बी भी आ सकते हैं। बस 2 बी से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 ए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरीके से स्ट्रिंग बनी, इनके बीच में हमारी चॉइस है तो इसको इस तरीके से बना के लिख देंगे यहाँ पर। और अब हम और रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें अल्फाबेट दे दिए, तो इसके अंदर हमें क्या दे दिया, ऑल स्ट्रिंग हैविंग अ सिंगल बी। तो हर स्ट्रिंग में सिंगल बी ही आना चाहिए। तो इसका मतलब सिंगल बी आ सकता है सब में। पहले इसके लिए सब में मिनिमम के लिए हमारा डीएफ इस तरीके से बनता, और उसके आगे हमारे पास कुछ भी नंबर ऑफ ए आए, उससे पीछे हमारे पास कुछ भी नंबर ऑफ ए आए। तो सबसे पहले सब में मिनिमम कंडीशन के लिए बना दीजिए, उससे पहले हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ ए आए और कितने भी नंबर ऑफ बी आए, तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से जैसे डीएफ बनता है ना, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन ना उसी तरीके से लिखने का थोड़ा बहुत अलग तरीका है। तो सारे के सारे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा लिख सकते हैं, सारे के सारे फाइनाइट ऑटोमेटा से हम रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, ऑल स्ट्रिंग हैविंग एटलीस्ट 1 बी, एटलीस्ट 1 बी तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट कह दिया, 1 बी तो आएगा ही, उससे ज्यादा भी आ जाए तो हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे मिनिमम कंडीशन के लिए लिख दिया, और उससे पहले चाहे कितने भी नंबर ऑफ ए आए और सब कितने भी नंबर ऑफ बी आए। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, ये भी लूप की तरह ही काम करता है, अभी मैंने समझाया भी था। तो ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर लगा दिया, आगे भी, और प्लस बी का क्लीन क्लोजर बाद में भी लगा दिया। सबसे पहले सबसे मिनिमम कंडीशन के लिए लिख लीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। ऑल स्ट्रिंग हैविंग बी बी बी, तो ये एक सब स्ट्रिंग इसके अंदर एक तो आनी ही चाहिए। तो सबसे मिनिमम के लिए लिख दिया, और उससे नंबर ऑफ, उससे पहले कितने भी नंबर ऑफ ए आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कितने भी नंबर ऑफ बी आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऑल स्ट्रिंग एंड विद ए बी, ऑल स्ट्रिंग एंड होनी चाहिए ए बी से। तो सबसे पहले सबसे मिनिमम कंडीशन के लिए लिख दिया, यहाँ पर सबसे पहले सबसे मिनिमम कंडीशन के लिए लिख दिया, और उससे पहले हमारे पास कुछ भी आए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर लगा दिया। ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद बी ए, तो सबसे पहले सबसे मिनिमम के लिए बना दिया, उसके बाद हमारे पास कुछ भी आए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं हम। ऑल स्ट्रिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग विद ए, तो बिगिनिंग और एंडिंग विद ए से होनी चाहिए। तो सबसे पहले सब में मिनिमम के लिए लिख दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ भी हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगर इस तरीके से लिखते तो हमारे पास बी भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का जो है ना क्लीन क्लोजर यहाँ पर लगा देंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास है ना, तो यहाँ पर ए का क्लीन क्लोजर लगा देंगे। इस तरीके से स्टार्टिंग और एंडिंग विद ए से ही होगा ये जो हमारा होगा। फिर जो हमारा अगला रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या, ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एक ए तो कंटेन करना ही चाहिए। सबसे मिनिमम स्ट्रिंग, सबसे मिनिमम कंडीशन के लिए हमने ए लिख दिया, और उससे पहले भी हमारे पास ए प्लस बी में कुछ भी हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद भी कुछ भी है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम डीएफ एनएफ बनाते थे वैसे ही, बस थोड़ा अलग तरीका है। तो इसके अंदर सबसे पहले मिनिमम कंडीशन के लिए लिख दीजिए, फिर बाद में आगे पीछे कुछ भी करते रहिए। ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल, या तो इसके अंदर हमारे पास ए भी आ सकता है या बी ए आ सकता है, ठीक है। तो दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट सिंबल से होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए बी के लिए देख लेते हैं। अगर ए बी आया तो सबसे पहले सब में पहले ए से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमारे पास बीच में कुछ भी आया हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एंड बी से ही होना चाहिए। ऐसे ही बी से स्टार्ट हुआ तो बीच में कुछ भी आया कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एंड ए से ही होना चाहिए। फिर इन दोनों को ना प्लस करके हम, और कंडीशन है ना, तो और का मतलब क्या होता है प्लस, दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया हमने। फिर इसी तरीके से 2 बीज आने चाहिए, तो 2 बीज के लिए लिख लिया हमने यहाँ पर, और उससे पहले कुछ भी आया और उसके समय पहले मिनिमम कंडीशन के लिए लिख दीजिए। और उसके बाद हमारे पास इनके बीच में कुछ भी आया, ये तो कुछ कितने भी आ सकते हैं, तो इनके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक क्लीन क्लोजर लगा दिया। इस तरीके से और मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक ही देखना, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। और आगे ना बहुत थोड़े लेंथी हैं, वो आने के नहीं, वैसे भी 2 मार्क्स में ही पूछे जाएगा, इतना हार्ड पूछे भी नहीं जाने के। बेसिक से रेगुलर एक्सप्रेशन देख लेना। तो यहाँ वाला जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन था ना, 2 बीज आने चाहिए, तो इसके लिए एक एनएफए बना के देख लेते हैं। एनएफए में क्या था, सब में पहले सबसे मिनिमम कंडीशन के लिए बना लीजिए एनएफए क्यू नॉट ए, 2 बीज आने चाहिए बी। तो एक साथ सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी। यहाँ पर Q2 आया, बी आया, ये फाइनल स्टेट होगी। और इनने हमें बी को तो कहा, ए को कुछ नहीं कहा। यहाँ पर हम ए के लिए सब जगह लूप भी तो लगा सकते हैं।
तो लूप लगा दिया। इसका मतलब यही है यहाँ पर ना, जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए स्टार बी ए स्टार बी ए स्टार। तो इस तरीके से हम बहुत आराम से रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, जिसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं ना, उसके लिए हम यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। और ये हमारे अलजेब्रा लॉ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन है, इनको पढ़ लेना। वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आने के भी नहीं, पर कहीं कहीं यूज हो जाते हैं, तो इनको देख लेना कि क्या 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 होते हैं। तो एल प्लस एम लिखेंगे, यहाँ पर एम प्लस एम लिखेंगे, क्या कम्यूटेटिव है। और एल प्लस एम ब्रैकेट प्लस एन, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, एसोसिएटिव है। ऐसे ही एल एम ब्रैकेट एन, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी एसोसिएटिव है। और आइडेंटिटी एनहिलेटर्स, ये भी देख लेना। 5 प्लस एल क्या होता है हमारा, एल प्लस 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब क्या था, और कंडीशन होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, एल ही होगा, क्योंकि ना 5 का मतलब तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर एप्सिलॉन एन को हम क्या लिख सकते हैं, एल एप्सिलॉन या एल भी लिख सकते हैं। फाइव एल या एल फाइव को क्या हो सकता है, 0 होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एल ब्रैकेट एम प्लस एन को एल एम प्लस एल एन भी लिख सकते हैं। एम प्लस एन को ब्रैकेट एल को इस तरीके से एम एल प्लस एन एल भी लिख सकते हैं। आइडेम्पोर्टेंट लो, ये जो है हमारा अगला, इसको एल प्लस एल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि चॉइस है। तो चाहे हम इधर जाएं या इधर जाएं, तो हमारे पास क्या है, एल ही आएगा, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगला क्या है, लो इन्वॉल्विंग क्लोजर, तो इस तरीके से इनको किस तरीके से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन का क्लोजर लेंगे तो एप्सिलॉन ही आएगा, फाइव का क्लोजर लेंगे तो एप्सिलॉन आएगा, आर क्लोजर आर क्लीन क्लोजर इक्वल टू आर क्लोजर ही आएगा। आर क्लोजर में क्या आएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर क्लोजर आर। और इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, इनको देखना चाहो आप देख लेना सबको, तो इस तरीके से इन सबको हम लिख सकते हैं। ये वैसे ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं आते नहीं है, इनको सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर इन अलजेब्रा लॉ की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी अब ये न्यूमेरिकल आते भी नहीं है, पहले आते थे, अब तो आने बंद हो गए हैं। तो हम देख लेते हैं क्लीन्स थ्योरम क्या होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा क्लीन्स थ्योरम। क्लीन्स थ्योरम के बारे में देख लेते हैं। एनी रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, तो कोई सी भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ना, रेगुलर लैंग्वेज होगी ना, वो सारी की सारी ना हमारी ना फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकती हैं। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इज रेगुलर लैंग्वेज, और जो भी ना फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा ना हमारी सारी की सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट की जा रही है ना, वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो यही कहना चाह रहा है, एनी रेगुलर लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, सारी की सारी जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज है वो हमारी ना फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकते हैं, और जो भी लैंग्वेज हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जाएंगी वो क्या होंगी, रेगुलर लैंग्वेज होंगी हमारी। तो इनके लिए आप इन तरीके से एग्जाम्पल बना के दिख सकते हैं, जैसे कि हमारी फाइव है तो इस तरीके से फाइव वाला ये हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया। एप्सिलॉन आ रहा है तो फर्स्ट जो हमारी होगी वो फाइनल स्टेट बन जाएगी, एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा। ए अगर हमें एक्सेप्ट करवाना है तो हम इस तरीके से सबसे मिनिमम स्ट्रिंग के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। ये सब हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। अभी मैंने बताया था फाइव को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में फाइव को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सारे रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो सारी रेगुलर लैंग्वेज हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जा सकते हैं, और जितनी भी हमारी जो लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा एक्सेप्ट की जा रही हैं वो हमारी क्या होंगी, रेगुलर लैंग्वेज होंगी। ठीक है, अब ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि ना, इनके लिए ना हमें रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना पड़ता है। तो हम इस ए प्लस बी को क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन ए प्लस बी दे रखा है, इसमें हमारे पास चॉइस है, या तो ए पर जा सकते हैं या बी पर जा सकते हैं। इसके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरीके से बना सकते हैं, या तो हम ए पर जा सकते हैं या हम बी पर जा सकते हैं। यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं फाइनल स्टेट, या हम बी पर जा सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर आप डैश बना के कॉमा बना के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वन हमारी फाइनल स्टेट है, या हम ना इसको इस तरीके से समय पहले हमने ए के लिए बना लिया यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको ले लिया हमने Q1 ए आया, हम यहाँ पर पहुंच गए Q2 पर। ठीक है, इस तरीके से इसके लिए भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया, बी के लिए भी अलग से हमने इसको ले लिया हमने Q3 और बी आया, यहाँ पर पहुंच गए Q4 पर। इनको आपस में दोनों को जोड़ सकते हैं हम किसकी मदद से, एप्सिलॉन की मदद से, जो कि मैंने पहले बताया था आपको ना। यहाँ पर हमने एक इनिशियल स्टेट बना ली Q0, जिससे ये दोनों के दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा जुड़ सकते हैं। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो जितना चाहे ना आप इसके अंदर एप्सिलॉन का यूज कर सकते हैं। अगर वहां पर फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा है ना, तो जितना चाहे आप उसके अंदर एप्सिलॉन का यूज कर लीजिए। और अगर मिनिमाइज करने को कहा है तो हम मैंने पहले ही बता दिया, एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर एनएफए से डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डीएफए से मिनिमाइज डीएफए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैंने सारा का सारा बता दिया आपको। एनएफए से
एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में और एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए में, तो डीएफए से मिनिमल डीएफए में। और उसके बाद इसके अंदर फाइनल स्टेट कैसे बनेगी, एक फाइनल स्टेट बना देंगे और यहाँ पर एप्सिलॉन लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी Q5 फाइनल स्टेट हो गई। इस तरीके से ना, तो इस तरीके से दो फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं ना, उनको इस तरीके से हम जोड़ भी सकते हैं। जितनी मर्जी चाहे उतना एप्सिलॉन का यूज कर लीजिए अगर वहां पर फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा। और अगर ना एप्सिलॉन का यूज करते हैं ना, इस न्यूमेरिकल में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। अगर आपने एप्सिलॉन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मिनिमम बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ना न्यूमेरिकल में गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्जन करना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर वो फाइनाइट ऑटोमेटा में ही कन्वर्जन पूछेगा। तो इसके लिए सबसे मिनिमम क्या बन सकता है, यहाँ पर हमारी क्या बन गई क्यू नॉट। और कितने भी नंबर ऑफ ए आए यहाँ पर वो सारे के सारे इसके अंदर एक्सेप्ट हो जाएंगे, चाहे एप्सिलॉन भी आएगा वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी लैंग्वेज भी क्या होगी हमारी, एप्सिलॉन से लेके यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ ए आ सकते हैं, ए इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगी। इसका फाइनाइट ऑटोमेटा हम एप्सिलॉन का यूज करके किस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया एक क्यू नॉट, फिर हमारे पास क्या है एप्सिलॉन आया, ठीक है, हमारे पास फिर क्या है Q1 आया, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर आया ए, हमने इसे ए को ले लिया, एक बार ए आया, फिर हम पहुंच गए Q2 पर। फिर ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ ए आए वो यहाँ पर काउंट होते रहेंगे, काउंट होते रहेंगे, काउंट होते रहेंगे, ठीक है। और अगर हम ऐसा, अब क्योंकि इसके अंदर हमारे पास खाली एप्सिलॉन भी तो आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एप्सिलॉन पर भी स्टेट पहुंचा देंगे। अगर एप्सिलॉन आएगा तो हम यहाँ से पहुंच के यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करवा देंगे यहाँ पर। और अगर सिंगल ए आया एप्सिलॉन लेके यहाँ पर पहुंच गया, फिर अगर मल्टीपल ए आए तो यहाँ पर जैसे ए आया तो हम क्या करा, फिर जैसे कि हमारे पास ए आया तो वो कैसे एक्सेप्ट होगा, यहाँ पर एप्सिलॉन आया, ठीक है, फिर ए आया, ठीक है, फिर यहाँ पर एक और ए आया, तो यहाँ पर दो ए हो गए, फिर एप्सिलॉन लेके हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर एप्सिलॉन के लिए भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप एप्सिलॉन का जितना चाहे यूज कर सकते हैं इसके अंदर फ्रीली, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा है। फिर अगर फाइनाइट ऑटोमेटा से फिर हम क्या कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन एनएफए होगा, एप्सिलॉन एनएफए से हम एनएफए में कन्वर्जन कर सकते हैं, एनएफए से डीएफए में कन्वर्जन कर सकते हैं, और डीएफए से मिनिमल डीएफए में कन्वर्जन कर सकते हैं। जिसके बारे में पूछा होगा उसमें हम कन्वर्ट करके दिखा देंगे, ठीक है। वैसे भी ज्यादातर ना अगर आप एप्सिलॉन का यूज नहीं करेंगे तो इसमें डायरेक्ट बनाएंगे तो मिनिमम में, तो यहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा। आप देखते हैं अगले और, जैसे कि अगला हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर ए बी बी। तो सब में मिनिमम स्ट्रिंग तो हमारे पास ए बी बी आएगी, तो इसके लिए सब में मिनिमम के लिए हम क्या बना सकते हैं, डीएफए, जैसे क्यू नॉट है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर ना आप ना स्टेट का नाम बाद में भी मेंशन कर सकते हैं, शुरुआत में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी और न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ये दे रखा था, यहाँ पर ये हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पर ए प्लस बी का क्लीन क्लोजर ए बी बी, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एनएफए बना के देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनिमम के लिए बना लिया, मिनिमम स्ट्रिंग होगी यहाँ पर हमारी Q1 पर पहुंचे, यहाँ पर बी आया, Q2 पर पहुंचे, फिर बी आया, यहाँ पर Q5 पर पहुंच गए, फाइनल स्टेट हो गई। और उससे पहले हमारे पास कुछ भी आया, हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे लूप की तरह की बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बन गया। और इसका अगर हम एप्सिलॉन की यूज करके बनाते, मैंने पहले ही कह दिया, जितना चाहे आपकी मर्जी एप्सिलॉन का यूज कर सकते हो। तो जैसे कि अगर हमारे पास, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन का देखते हैं, एप्सिलॉन का किस तरीके से बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। पहले इन दोनों का अलग अलग बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आया हमारे पास ए आया, हम यहाँ पहुंच गए, बी आया, हम यहाँ पर पहुंच गए, फिर यहाँ पर एक और बी आया, हम यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है, हम यहाँ पर पहुंच गए, एक और बी आया, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, हम इसको ना एप्सिलॉन से यहाँ पर एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है, होगी हमारी फाइनल स्टेट हो गई, ये जो सी भी होगी हमारी फाइनल स्टेट हो गई। फिर उससे पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, तो क्या इसका मतलब क्या, कुछ भी आ सकता है, जो सोच रहे हो ना आप ना, वो उसके अंदर सारे के सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और स्टेट ले ली, यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आया, यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन आया, ठीक है, एप्सिलॉन आ गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए प्लस बी में से कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर हमने एक और स्टेट बनाई, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी में से कुछ भी आए, ए और बी का लूप बना दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं एप्सिलॉन के मुंह से। यहाँ पर हमारे पास ए बी में से कुछ भी आएगा तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे, और या सिंगल ए बी भी आएगा तो इस तरीके से बना सकते हैं, या इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, जो सी भी मर्जी आप उस तरीके से बना लीजिए।
तो ये सारे के सारे ही सही हैं, इसकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से बना दीजिए। एप्सिलॉन का जितना यूज करना चाहे उतना कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस तरीके से बनाना चाह रहे थे इस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसलिए मैंने इस तरीके से नहीं बना के दिखाया, इस तरीके से बनाना चाहे इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। ए बी भी तो इसके अंदर एक्सेप्ट ही होगी, तो ए बी भी तो हमारी एक्सेप्ट ही हो रही है, और अगर उससे पहले कुछ भी आ जाता है वो भी हमारा इसके अंदर एक्सेप्ट होगा। और उसके बाद अगर आप इसके स्टेट के नाम लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख देना। ये हो गई हमारी Q2, ये हो गई Q3, Q4, Q5 और Q6। तो स्टेट के नाम बाद में मेंशन कर सकते हैं, शुरुआत में कोई बात नहीं, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के रेगुलर एक्सप्रेशन ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो इनको सॉल्व करने का तरीका यही है, समय पहले अपना पॉइंट वाइज बनाते चले जाइए। तो समय पहले हमारा जो इसका ना फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा उसके लिए इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर इनको हम ना तोड़ते चले जाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर दिया, जैसे इसको सॉल्व कर दिया, फिर इसको, इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आया, और फिर ये हमारे पास 0+1, ठीक है, और इसका क्लीन क्लोजर, ठीक है। हम पहुंच गए यहाँ पर फाइनल स्टेप पे। अब इनमें से देखते हैं सब में पहले हमें किसको सॉल्व करना है। पहले तो सब में पहले इन तीनों को अलग ही कर देते हैं। यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग कर देंगे। यहाँ पर अगर ना आप एप्सिलॉन का यूज करना चाह रहे हैं तो एप्सिलॉन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसने मिनिमाइज विनिमाइज के बारे में हमें कुछ भी नहीं पूछा। कोई सा भी फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं हम। यहाँ पर एप्सिलॉन एनएफए बना सकते हैं, एनएफए बना सकते हैं, डीएफए बना सकते हैं, मिनिमाइज डीएफए बना सकते हैं। फिर इन तीनों को हमने अलग कर दिया। यहाँ पर 0+1 का स्टार आ गया, क्योंकि ना यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास डॉट ऑपरेशन था जो कि मेंशन नहीं है। तो ये वही है हमारे पास, ए बी है, इसके बीच में क्या होता है, डॉट ही होता है, इस तरीके एक तरीके का डॉट। तो इनको हमारे ये तीनों के तीनों ही आने चाहिए, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इनको अलग कर देंगे यहाँ पर। फिर 0+1 ये आ गया। फिर हम पहुंच गए यहाँ पर, इसको स्टेट के अभी नाम नहीं लिखते हम यहाँ पर, ये आ गया क्लीन, और यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से पहुंच गया फाइनल स्टेट तक। अब इन सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट में अब मैं थर्ड पॉइंट के दो बना के दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास एप्सिलॉन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, अगर हमारे पास ये आया 0 और 1, ये इसका मतलब क्या होता है, लूप हुआ। एप्सिलॉन आया तो हम यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पर ये तो मैंने बना के दिखाई रखा है, एप्सिलॉन वाला बना के दिखा देता हूँ। फिर हमारे पास क्या दो चॉइस है, या तो 0 पर जा सकते हैं, दोनों चॉइस है, 0 पर जा सकते हैं या 1 पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर गए हम 0 पे, Q1 आया हमारा यहाँ पर, अभी स्टेट के नाम नहीं लिखते, तो यहाँ पर 1 आया तो इस तरीके से यहाँ पहुंच गए। फिर 0 आया, यहाँ पर वो 0 आया, यहाँ पर पहुंच गए, 1 आया, यहाँ पर पहुंच गए, और इनको आपस में फिर क्या जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और एप्सिलॉन ले लेंगे, और यहाँ पर फाइनल स्टेट पे हमारे पास 0-1 में से कुछ भी आया, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से एप्सिलॉन एनएफए बना सकते हो, और तरीके से भी एप्सिलॉन बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितने चाहे एप्सिलॉन जोड़ना चाहो उतने जोड़ सकते हो। अगर हमारे पास 0-0 आया तो इस तरीके से पहुंच गए, 1-1 आया तो इस तरीके से पहुंच गए। और अगर इसका मिनिमाइज वर्जन थोड़ा देखना चाह रहे हो तो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर हमने लूप लगाया और 0+1, अभी इनको सॉल्व नहीं करा, यहाँ पर खाली हमने इसको ही सॉल्व कर दिया। आप ना एक एक करके सॉल्व भी कर सकते हो जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आया, ठीक है, अभी हमने इनको सॉल्व नहीं करा, इसको भी सॉल्व नहीं करा, यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर शुरुआत में लूप आएगा तो हम यहीं रहेंगे, अगर 0-0 आता है तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, 1-1 आता है तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमारे पास कुछ भी आया 0-1 तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से बन सकता है। इसका ये मिनिमम वर्जन है, ये हमारा एनएफए वाला वर्जन है, और ये जो हमारा ये मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा है। और बाद में आप इनकी स्टेट लिखना चाहो स्टेट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये जैसे कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसमें हमने देख रखा है, इसमें मैंने बिना एप्सिलॉन एनएफए के बना रखा है। अभी इसको भी समझाऊंगा, पहले एप्सिलॉन एनएफए के द्वारा बना के देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट ऑटोमेटा कहेगा। तो उसके अंदर आप एप्सिलॉन एनएफए खाली एनएफए डीएफए तो बनाना वैसे बहुत हार्ड है, पर अगर शुरुआत में ही आप डीएफए बनाने चलेंगे तो ये 100% न्यूमेरिकल गलत होगा, या मिनिमम डीएफए। तो हमारा देखते हैं यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सब में पहले वही करना है आपको, यहाँ पर इसको पूरे को इस तरीके से उतार लेना है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ये हो गया हमारा, कहाँ पर पहुंच गया हमारे, यहाँ पर हम फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। इस तरीके से हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, अब देखते हैं इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये तो एक पार्ट हो गया पूरा का पूरा, ये अलग पार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस ऑपरेटर है, तो इनको अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक एप्सिलॉन ले लेते हैं, और जैसे कि हमारे पास ये अगर ये आया तो 1 और 0 आया तो यहाँ पहुंच गए। और यहाँ पर अगर हमारे पास आया 0+1 1
जीरो स्टार वन, तो हम यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, इस तरीके से पहुंच गए हम यहाँ पर। और यहाँ पर इनको भी जोड़ देते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर एप्सिलॉन आया तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, एप्सिलॉन आया तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और ये क्या होगी, हमारी फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, और अब देखते हैं हम यहाँ पर और किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन आया, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर 1 और 0 दोनों आना चाहिए। 1 0 आएगा, यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और ये हो गई हमारी, और यहाँ पर फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इसको भी देख लेते हैं अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। इसको भी हम दो उसमें लिख लेते हैं अब यहाँ पर अगर 0 + 1 1 आएगा तो हम इस तरीके से पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर अगर 0 स्टार 1 आता है तो हम इस तरीके से पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर फोर्थ हमारा ये एप्सिलॉन आया। कितने भी नंबर ऑफ एप्सिलॉन यूज कर सकते हो हम यहाँ पर, वैसे तो मैं कम ही एप्सिलॉन यूज कर रहा हूँ, आप जितने चाहो उतना कर सकते हो, आपकी मर्जी। हर बहुत सारे स्टेप बना के कर दो ना तो न्यूमेरिकल में गड़बड़ नहीं होगी, आपकी मर्जी, कितने चाहे उतने स्टेप में कर दो ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। और यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास चॉइस थी। ठीक है, क्या थी या चॉइस हमारे पास यहाँ पर, या तो 0 पर जा सकते हैं या 1 1 पर जा सकते हैं। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर हम, या तो 0 पर जा सकते हैं या क्या पे जा सकते हैं, यहाँ पर हम 1 1 पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो चॉइस है, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेंगे एक एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर हमारे पास 0 आता है तो हम कहाँ पहुंच गए, इधर पहुंच गए, और 1 1, और यहाँ पर फिर हमारे पास 1 आता है तो यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, उसके बाद 0 स्टार या 1 में से हमारे पास कुछ आना चाहिए। तो इसको देखते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लगा लिया हमने एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का जितना यूज करना चाहो उतना कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जितना यूज करना चाहो उतना कर सकते हो। तो यहाँ पर और देखते हैं 0 स्टार और 1 में से देखते हैं हम, 0 स्टार 1 में से हमारे पास दोनों को ही लेना है, तो ये और कंडीशन है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और एप्सिलॉन लगाया यहाँ पर हमने। ठीक है, अगर हमारे पास 0 आता है तो यहीं पर लूप कर देंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास 1 आता है तो यहाँ पर चले जाएंगे, फिर इस तरीके से हम यहाँ पर पहुंच गए, और फिर इसको फाइनल में हम यहाँ पर जाके एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरीके से इसका आप ये वाला जो है ना ये बना सकते हैं हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। आपकी मर्जी है, जितना चाहे ना उतने एप्सिलॉन मूव का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से आप एप्सिलॉन का यूज करके बना सकते हैं, जो भी चाहे उतना एप्सिलॉन यूज कर लीजिए। जैसे हमने इसको लिखा तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस है, या तो इस वाले पूरे पार्ट पर जाएंगे, इस पे जाएंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर गए, यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, और इस वाले पार्ट पर इस तरीके से लिख लिया। फर्स्ट वाला पार्ट तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हमारे पास 0 स्टार आएगा या 1 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को भी अभी पूरा कंप्लीट करेंगे। ये तो ये कह रहा है या तो 1 1 1 पर जाओगे, 0 0 पर जाओगे, तो या तो 1 1 पर गए तो इधर पहुंच गए, 0 0 पर गए इधर पहुंच गए। फिर उसके बाद हमारे पास 0 स्टार तो यहाँ पर लूप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो इस तरीके से पहुंच गए। अगर इस तरीके से बनाना चाहो इस तरीके से बना देना, उस तरीके से बनाना चाहो उस तरीके से बना देना, दोनों ही जो फाइनाइट ऑटोमेटा वो सही है। इस तरीके से बनाना चाहो इस तरीके से बना देना, और उस तरीके से बनाना चाहो उस तरीके से बना देना, दोनों एक ही हैं। इस तरीके से या उस तरीके से, जोन सी भी आपकी मर्जी है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इस वाले न्यूमेरिकल को एक बार देख ही लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ये वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको करने का तरीका वही है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में पहले इनको इस तरीके से ही उतार लेंगे, ए बी स्टार प्लस ए बी ए स्टार प्लस ए बी ए, इस तरीके से हमने उतार लिया। तो यहाँ पर अभी फाइनल ये आपको ना स्टेट के नाम जो मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है, अब ये प्लस वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट को दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट एक साथ हो गया, यहाँ पर हमारा ये वाला जो पार्ट था नीचे वाला वो एक साथ हो गया। और कंडीशन थी तो या तो ये होएगा या ये होएगा, ए बी ए, तो इस तरीके से हो गया ये हमारा। और इनको क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इसके आगे ये जैसे इस स्टेट पर पहुंच गया, इस स्टेट पर पहुंच गया, यहाँ पर हम एप्सिलॉन मूव ले लेते हैं, यहाँ पर ये फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे दोनों। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये हमारा। ये डायरेक्ट आप इस तरीके से फाइनल स्टेट पर भी दोनों को पहुंचा सकते थे, आपकी मर्जी है। यहाँ पर जितना चाहे ना आप एप्सिलॉन का मूव का यूज करेंगे ना, उतना ही ना इसके अंदर गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर हमने क्या करा, इन दोनों में से इन दोनों के दोनों आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये आया तो हम यहाँ पर पहुंच गए। फिर ये उसके बाद क्या है, लूप है, तो लूप हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और एप्सिलॉन मूव आया, और यहाँ पर कितने भी नंबर 20 स्टार आए, और जैसे ही फाइनल स्टेट आएगा, या बी स्टार का मतलब है या तो 0 लेंथ
कि एप्सिलॉन भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, खाली ये ए भी आ सकता है, इसका मतलब ये है। तो अगर खाली एप्सिलॉन आ जाता तो डायरेक्ट फाइनल स्टेट पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब नीचे वाले को देखते हैं। तो नीचे वाले में भी हमारे पास अब देखते हैं यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक पार्ट इसे मान लेते हैं, एक पार्ट पर और कंडीशन नहीं है, दोनों के दोनों आने चाहिए। तो इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बी का स्टार, यहाँ पर पहुंचे हम, फिर क्या है हमारा ए बी ए, और यहाँ पर पहुंचे और एप्सिलॉन मूव इसको एक्सेप्ट करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा किस तरीके से बनेगा इसका पार्ट। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट तो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे मिनिमम बनाने की जगह ना जितना चाहे आप ना एप्सिलॉन का यूज कर सकते हैं। तो अगर एप्सिलॉन का यूज करेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ी नहीं होगी न्यूमेरिकल में, क्योंकि हम कहीं पे भी कुछ भी एप्सिलॉन का यूज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। अब देखते हैं, तो अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में हम इसको करेंगे। यहाँ पर अभी हम ए बी प्लस ए का होल स्टार हो गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तीनों के तीनों आने चाहिए, तो इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए आया हमारे पास, फिर बी आया, फिर हमारे पास एक और ए आया, फिर हमारे पास एप्सिलॉन आए, तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया हमारा फोर्थ। तो इनको पॉइंट वाइज इस तरीके से सॉल्व करते चले जाना है। इसमें इस तरीके से करेंगे तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि तीनों के तीनों आने चाहिए। इनके बीच में डॉट ऑपरेटर है, डॉट का मतलब क्या होता है, एंड। तो ये तीनों के तीनों ही आने चाहिए, इसमें चॉइस नहीं है। जहां पर भी प्लस होता है वहां पर और कंडीशन दे रखी है, चॉइस है, तो वहां पर उन पार्टों को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इस वजह से। तो ऊपर वाला पार्ट तो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो ही चुका था। ये आया, फिर हमारा एप्सिलॉन आया, यहाँ पर बी आया, यहाँ पर एप्सिलॉन आया, यहाँ पर क्या आया हमारे ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और फिर उसके बाद देखते हैं हम नीचे वाले में। नीचे वाले में हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी आना चाहिए। ए का इनका क्लोजर दे रखा था, पूरा का पूरे का क्या हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें इन्हें का ना पूरे का क्लोजर दे रखा है, या तो ए बी आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम एक एप्सिलॉन मूव लेंगे, तो यहाँ पर पहुंच गए हम। तो इनमें हमें चॉइस दे रखी है, या तो ए बी ये वाला पार्ट आना चाहिए, दोनों दोनों आने चाहिए, या तो इनका लूप बना सकते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ पर या तो ए बी आना चाहिए, और यहाँ पर क्या कर देंगे, एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, या ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो ए बी आना चाहिए, या ए आना चाहिए। तो इसका भी लूप बना देंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एप्सिलॉन लगा देंगे। आप ये एप्सिलॉन की आप एप्सिलॉन ना लगाना चाह रहे हो तो इस वाले को डायरेक्ट इससे भी जोड़ सकते हो। मैंने इस वाली स्टेट से जोड़ा ना, इसकी जगह ना आप डायरेक्ट इससे भी जोड़ सकते हो, ये भी तो हमारा फिर भी लूप ही होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास कुछ भी आए हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर इन दोनों में ही एप्सिलॉन आ गया, दोनों की ए बी की पावर भी या तो 0 दे दी, तो इसका मतलब भी क्या होगा, हमारा एप्सिलॉन में होगा। तो यहाँ पर खाली एप्सिलॉन आता है, तो यहाँ पर हमारे एप्सिलॉन पे पहुंचे। यहाँ पर ना अगर एप्सिलॉन भी आ जाता है तो फिर क्या होगा, एप्सिलॉन से ही एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर से ऐसी भी कोई से मूव नहीं जा रही जो कि ना यहाँ पर ना कोई भी सिंबल डिफाइन करे। तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ए, और उसके बाद जो हमारा सेम था उसे उतार देंगे ऐसे ही, यहाँ पर ए, और इसको क्या करेंगे, फाइनल स्टेट पर जाके एप्सिलॉन पर एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर अगर एप्सिलॉन नहीं लगाना चाह रहे तो डायरेक्ट यहाँ पर भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ पर भी अगर एप्सिलॉन नहीं लगाना चाह रहे तो इस वाली स्टेट की जगह इसको लूप को इसी तरीके से बना सकते हैं। एक बार बना के भी दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। और कंडीशन लगा के यहाँ पर अगर हम इस तरीके से बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आया हमारा क्या है, एप्सिलॉन। वैसे जितने चाहे आप एप्सिलॉन लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिर गड़बड़ी नहीं होगी इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन आया, फिर हमारे पास जैसे कि लूप आया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, और इसको और मिनिमाइज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता था मैं, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लूप आया ए बी का, फिर यहाँ पर हम इस तरीके से कह रहा था मैं, यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, और इसके अलावा मिनिमाइज करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ मैं, पर मैं कर रहा नहीं हूँ। इस तरीके से हो गया, और यहाँ पर फिर ए बी और ए जैसे ही आता है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जितने चाहे एप्सिलॉन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो हमारा सिंबल यूज नहीं होता। तो इस जितने चाहे एप्सिलॉन का यूज करेंगे ना, न्यूमेरिकल में गड़बड़ी नहीं होगी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर इसको मिनिमाइज करने को कहेगा तो वो तो हमें आता ही है, सारी स्टेट के नाम डालिए, और फिर
एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में कन्वर्ट कर दीजिए, एनएफए से डीएफए में, डीएफए से मिनिमाइज डीएफए में। अगर करने को कहेगा, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि करने को कहे, तो इस तरीके से आप ना इसका ना बना सकते हैं। और मिनिमाइज करना चाहो वैसे भी कर भी सकते हो, और डायरेक्ट आपकी मर्जी है, करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फिर जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो क्या है, यहाँ पर ड्रॉ द फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग लैंग्वेज। फाइनाइट ऑटोमेटा ही कहेगा, चाहे एप्सिलॉन एनएफए बनाओ या डीएफए बनाओ। तो इस तरीके से ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया, इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे। पहले और वाले जो पार्ट रहते हैं ना उनको सब में पहले जो बड़ा वाला और पार्ट है इसके अंदर ये और ये, इन दोनों को अलग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से अलग कर लिया। और मैंने बताया ना, जितने एप्सिलॉन मूव का यूज करना चाह रहे हो उतने एप्सिलॉन मूव्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि ना अगर एप्सिलॉन मूव्स का यूज करोगे ना वहां पर गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। और फिर यहाँ पर ये दोनों के दोनों आने चाहिए, यहाँ पर या तो यहाँ पर पहुंच गए और या तो फिर फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। यहाँ पर भी ये दोनों पार्टी आने चाहिए, 1 और 0 आया तो यहाँ पर पहुंच गए, और फिर उसके बाद ये आ जाए तो यहाँ पर पहुंच गए। और अब आगे इसको देख लेते हैं हम। इसको हमने मिनिमाइज कर लिया, अगर हमारे पास 1 आता है तो यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि दोनों साइड क्या था यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों साइड 1 था और ये हम इस वाली स्टेट पर पहुंच रहे थे, तो यहाँ पर हमने ना एक ही 1 बना लिया दोनों की जगह और उसको ना मिनिमाइज कर दिया। वैसे आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाह रहे तो मत करना है यहाँ पर मिनिमाइज। और जैसे ही हमारे पास दोनों जगह 1 1 ही आ रहा था, अगर एक 1 इधर वाला 1 आता है तो यहाँ पर पहुंच गए, इधर वाला 1 आता है तो 1 0 पर पहुंच गए। और फिर उसके बाद ना इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को किस तरीके से करना है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ना हम फाइनल स्टेट मल्टीपल बना सकते हैं यहाँ पर। और इसको फिर ना पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे, इसने क्या कहा, या तो 1 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, और या एप्सिलॉन भी आ सकता है। तो यहाँ पर ना हम ये वाली जो स्टेट बनाई है इसको भी फाइनल बना देंगे। अगर खाली एप्सिलॉन आ जाता है इसके बाद तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 1 आता है तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और 1 और उसके बाद मल्टीपल 1 आते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लोजर है तो 1 का क्लोजर में कुछ कितने भी आ सकते हैं, तो मल्टीपल 1 आते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। फिर 1 0 आते हैं ना, 1 और 0, और वो कितने भी नंबर ऑफ 1 और 0 आए वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी फाइनल स्टेट बना लेंगे। यहाँ अगर एप्सिलॉन आता है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, इसके बाद एप्सिलॉन आता है तो 1 0 के बाद एप्सिलॉन आएगा तो यहाँ पर 1 0 एक्सेप्ट हो जाएंगे। एप्सिलॉन का मतलब अगर 1 0 को एप्सिलॉन के साथ लिखें तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है 1 0 एक्सेप्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर एप्सिलॉन भी आता है तो इसकी जगह 0 की जगह एप्सिलॉन भी आता है। और फिर यहाँ पर 0 1 आते हैं तो खाली अगर 0 आता है तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और 0 1 आते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। कितने भी नंबर ऑफ 0 1 आए और कितने भी नंबर ऑफ 0 आए तो इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर इसका एप्सिलॉन एनएफए बनाएंगे ना तो वो इससे भी इजी बन जाएगा। तो एप्सिलॉन एनएफए बनाना चाहे तो वो भी बना देना, मैंने बता ही दिया किस तरीके से बनेगा। और इसी तरीके से ये वाला एप्सिलॉन एनएफए भी बन जाएगा हमारा यहाँ पर। और ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इनको देख लेना अगर एक बार देखना चाहो। वैसे तो कम चांसेस रहते हैं इस तरीके के रेगुलर एक्सप्रेशन आने के, तो इस तरीके के रेगुलर एक्सप्रेशन आने के कम चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं ना हमारा कन्वर्जन फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम तरीका है वैसे तो, इसके लिए हमें ना हार्डेंस थ्योरम जो है ना उससे ही सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे थोड़े बहुत देख लेते हैं, पर जो हमारा एग्जाम में आएगा वो हार्डेंस थ्योरम से ही आएगा। फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब में पहले हमारा ये फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखा है, इसके अंदर क्या है, ए और बी दोनों आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये आने चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। डॉट ऑपरेटर है हमारा, ए और बी दोनों में से चॉइस है, ए आएगा या बी आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। इसका हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये रहा, ए प्लस बी बन गया। और यहाँ पर क्या हमारे पास ए आ सकता है, फिर उसके बाद लूप है तो इसका मतलब बी स्टार हो गया हमारा यहाँ पर। फिर सी, तो यहाँ पर ये बन गया ए बी स्टार सी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ए बी का लूप आ सकता है, या तो एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा तो एप्सिलॉन के एक्सेप्ट होगा, या ए बी का लूप एक्सेप्ट होगा, ए बी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोजर लगा सकते हैं। अगर एप्सिलॉन आएगा ना, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और ए बी आते हैं साथ में तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा अगला जो क्या है वो क्या है, यहाँ पर या तो ए एक्सेप्ट होगा या ए बी। तो यहाँ पर ना बी ए का लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो बी ए का लूप का मतलब क्या है, बी ए का स्टार हो गया। तो इस तरीके से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब देखते हैं इस वाले का, यहाँ पर अगर ए स्टार आता है या एप्सिलॉन आता है वो भी एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पर चॉइस भी हमारे पास, या तो हम बी पर भी जा सकते हैं, बी और सी पर भी जा सकते हैं, बी और सी को भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, बी सी का स्टार बन गया। और इसका होल स्टार करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लूप है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी सी का स्टार। ठीक है, वैसे तो इसके लिए हार्डेंस थ्योरम है उससे करेंगे तो और अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस तरीके से। वैसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसी तरीके से आगे के फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन बनेंगे। तो वैसे तो ये डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा तो इनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हार्डेंस थ्योरम से ही आएगा।
अब देखते हैं कन्वर्जन रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा तो वैसे भी हम बहुत सारे देख चुके हैं। तो यहाँ से 5 से अगर हमारा 5 आया, खाली 5 आया, तो क्यू नोट पर इस तरीके से कोई भी फाइनल स्टेट नहीं आएगी। इसका मतलब है कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। एप्सिलॉन आया तो क्यू नोट को हम फाइनल बना देंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर ए आया तो इस तरीके से सबसे पहले मिनिमम के लिए बनाया और क्यू वन हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ए प्लस बी आया, दोनों में चॉइस है तो इस तरीके से हो जाएगा। ए बी आया तो दोनों के दोनों आने चाहिए, तो इस तरीके से फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। ए स्टार, ए स्टार का मतलब ए का लूप है कह रहा है, तो ए का लूप कितनी बार भी आया हमें या एप्सिलॉन आएगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ए पॉजिटिव कह रहा है, इसके अंदर एप्सिलॉन नहीं आएगा, एक ए तो आएगा ही, तो यहाँ पर एक ए आया तो यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ ए आए तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ए बी का स्टार कह रहा है तो ए और बी में से हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ ए आए, कितने भी नंबर ऑफ बी आए या एप्सिलॉन आए वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अंदर ए स्टार बी स्टार कह रहा है, तो इसके अंदर एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो सकता है या ए स्टार एक्सेप्ट होगा या बी स्टार एक्सेप्ट होगा। तो ए स्टार यहाँ पर एप्सिलॉन लगा देंगे, बी स्टार बी का लूप बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए बी का लूप कह रहा है, या तो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होगा या ए बी एक्सेप्ट होगा। तो सब में पहले इसको एक स्टेप में तोड़ा, फिर ए और बी दोनों एक्सेप्ट होंगे। ए और बी खाली ए एक्सेप्ट नहीं होने का, ना ही खाली बी एक्सेप्ट होने का। या तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा और ए बी दोनों साथ में एक्सेप्ट होंगे। कितने भी नंबर ऑफ ए बी आ सकते हैं। फिर ए स्टार बी, तो ए स्टार के लिए हमने यहाँ पर लूप लगा दिया, बी आया तो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। ए बी स्टार, ए आया तो यहाँ पर पहुंच गया, बी आया तो बी स्टार के लिए लूप लगा दिया हमने यहाँ पर। और फिर ए स्टार बी सी, ए स्टार आया यहाँ पर लूप लगा दिया, बी आया यहाँ पर पहुंच गया, फिर सी स्टार के लिए लूप लगा दिया हमने यहाँ पर। अगला जो है हमारा थोड़ा बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो इसको भी पॉइंट वाइज तोड़ के हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी अभी चॉइस नहीं है, तो ये सारे के सारे एक्सेप्ट होने चाहिए। तो इस समय पहले क्या है, इनको एक इस तरीके से लिख लिया। फिर उसके बाद अगर हमारे पास ये आता है तो ए के लिए लूप लगा देंगे, फिर सिंगल बी आया तो इधर पहुंच गया। फिर ए प्लस बी के लिए हमारे पास चॉइस है, तो ए प्लस बी का यहाँ पर लूप आया तो इस तरीके। और अगर आप यहाँ पर ना एप्सिलॉन का यूज करना चाह रहे हो ना, जितने मर्जी चाहे एप्सिलॉन का यूज करके इसे बना सकते हो। एप्सिलॉन का यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे, तो एप्सिलॉन का जितना यूज करना चाह रहे हो उतना कर सकते हो। फिर अगला क्या है, ए बी का स्टार या ए बी, तो इसका मतलब ए तो आएगा ही, क्योंकि इसके अंदर स्टार नहीं है। स्टार में क्या होता है, एप्सिलॉन भी आ जाता है। तो एक तो ए तो आएगा ही, ए आएगा। और ए बी का हमारे पास लूप, ए बी कितने भी नंबर ऑफ ए बी आ सकते हैं, ए बी साथ में आएंगे, खाली ए और बी नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसके लिए लूप बना दिया, ए आया और बी हमारे पास खाली बी आ सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ बी आ सकते हैं। तो इस तरीके से इसका रेगुलर फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया। इसी तरीके से ये वाला बन जाएगा, बी ए तो आना ही चाहिए, ए प्लस बी के अंदर हमारा लूप बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या है हमारा, क्योंकि स्टार लगा रखा है तो यहाँ पर हम इसके लिए लूप बना देंगे। बी ए तो आएगा ही, फाइनल स्टेट पर एक्सेप्ट हो गया। अगर ये कितने भी आ सकते हैं, ए आया बी आया, ए आया तो इस तरीके से बी ए आया, तो क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास चॉइस अंदर या तो ए आ सकता है, बी ए साथ में आ सकते हैं। ए आया तो इस तरीके से बना दिया, बी आया तो इसके लिए इस तरीके से लूप बना दिया। इसी तरीके से आया, या तो ए साथ में आएगा, ट्रिपल ए साथ में आएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि और यहाँ पर क्लीन क्लोजर है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर एक या इस समय पहले इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में लिख लिया, फिर सेकंड स्टेप में इस स्टेप में करेंगे तो न्यूमेरिकल में गड़बड़ी नहीं होगी। ए आया तो यहाँ पर पहुंच गया, एक और ए आया तो यहाँ पर पहुंच गया, और ट्रिपल ए आया तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमारा यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा बन चुका है। इसी तरीके से वाला भी फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा। तो यही था, दिखे ये भी, तो इस तरीके से ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा बन जाएगा। और ये वाला जैसे कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आता है ना, इसके अंदर आप जितना चाहे नल मूव्स का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट में चॉइस है, या तो ये वाला पार्ट एक्सेप्ट होगा या ये वाला पार्ट एक्सेप्ट होगा। तो इनके अंदर देख लेते हैं। सब में पहले ये वाले पार्ट को इस तरीके से लिख लिया यहाँ पर, क्योंकि ए भी है तो ये भी साथ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लूप बना लिया, ए बी का एप्सिलॉन बना लिया, कितने भी नंबर ऑफ एप्सिलॉन यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो अगला है एप्सिलॉन पे गए हम, यहाँ पर जो ए प्लस बी ए बी था इनके अंदर भी चॉइस है, और ये क्या है, क्लीन क्लोजर भी दे रखा है। तो लूप आएगा, इसका मतलब ए प्लस ए बी लिख लिया इस तरीके से यहाँ पर, और लूप में बना दिया हमने यहाँ पर बी स्टार बी है तो यहाँ पर भी लूप बनेगा। फिर एप्सिलॉन पे पहुंचे, फिर यहाँ पर भी चॉइस है, ए प्लस बी में से कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी लूप बना दिया, एप्सिलॉन से फाइनल स्टेट पर एक्सेप्ट करवा। अब इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर ए का लूप बना दिया, यहाँ ए का लूप बना दिया, यहाँ पर ए बी आएगा, ये ए बी का लूप बना दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसका मतलब आगे जो हमारा क्या है वो, फिर बी आ सकता है खाली, या ए और बी आ सकते हैं, ए या बी दोनों में से चॉइस है, तो इस तरीके से लूप बना दिया। तो इस तरीके से ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया। इसके अंदर ना आप जितने चाहे ना नल मूव्स का यूज करना चाह रहे हो उतने नल मूव्स का यूज कर सकते हो। तो अगला देख लेते हैं, यहाँ पर अगला भी हमारा इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं किसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सब में पहले पार्ट है हमारा, तो ये वाली जो ए है तो वो तो एक्सेप्ट हो गई, तो ए आएगा, फिर एप्सिलॉन आए, कुछ भी आए, ये तो एक ए तो एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पर शुरुआत में इसके ए से पहले कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर क्या है, क्लीन क्लोजर है, तो इनको लिख लिया इस तरीके से। इनके अंदर भी हमारे पास चॉइस है, या तो ए आएगा या बी ए, और फिर उसके बाद ए प्लस बी में भी चॉइस है, या तो ये वाला पार्ट एक्सेप्ट होगा या ये वाला पार्ट। तो ए के लिए यहाँ पर लूप बना दिया, फिर बी ए, यहाँ पर ए प्लस बी इसी तरीके से लिख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो बी ए था ना, बी ए के लिए भी लूप बना दे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है, तो बी ए भी आ गया। और यहाँ पर बी तो हमारा लूप था ही,
ठीक है, इस तरीके फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर बी आता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर उसके बाद ना ए भी आता है, फिर ए बी में से कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से बना सकते हैं आप, जितने ना बना के देखेंगे ना ये, तो उतने आप आराम से कर पाएंगे। इस तरीके के ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई भी पूछा नहीं जाएगा। जितने भी मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा के बताए ना, उतने ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई भी पूछे नहीं जाएगा। जितने चाहे आप नल मूव्स का यूज़ करना चाह रहे हैं ना, उतने कर सकते हो, जितने चाहे यूज़ कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है, कितने भी कर सकते हैं आप। और R1 R2 रूल रेगुलर डिफाइन, यहाँ पर दो रेगुलर एक्सप्रेशन प्रूव्ड है, R1 इक्वल टू R2। तो ये हमारा किससे होगा, ये हमारा उसी जो मैंने अभी अलजेब्रिक लो बताया था उन्हीं से होगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, इन्हें छोड़ देना। तो अब हम देख लेते हैं आर्डेंस थ्योरम। लेट पी एंड क्यू दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, बी ए ट्रू रेगुलर एक्सप्रेशन इफ पी डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन। अगर पी एप्सिलॉन नहीं कंटेन करता, द फॉलोइंग इक्वेशन इज आर इक्वल टू, पी के अंदर एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए, क्यू के अंदर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पी के अंदर एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए, क्यू प्लस आर पी हो जाएगा हमारा। और इसको ना हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्यू पी स्टार। इसका जो यूनिक सोल्यूशन होगा ना वो ये होगा, क्यू पी स्टार। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, क्या कहना चाहे, आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, ये दे रखा है। तो इसको प्रूफ भी देख लेते हैं। क्यू इस तरीके से ही आ गया, आर में हमने क्यू पी की स्टार की वैल्यू रख दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्यू कॉमन लिया, यहाँ पर बचा एप्सिलॉन पी स्टार पी। तो अब हमारा क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारा क्यू प्लस आर पी है ना, तो उसको हम इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्यू, और ये बन गया हमारा आर, ये बन गया हमारा पी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू पी स्टार। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये वाला का भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा क्यू प्लस आर पी, इसमें ना हमने इस बार आर की वैल्यू ना क्यू प्लस आर पी डाल दी। इसी तरीके से आर की वैल्यू डालते चले जाएंगे। और यहाँ से हम जैसे ही क्यू कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन पी प्लस पी स्टार। तो इसका मतलब क्या होता है, क्यू पी स्टार। तो आर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, क्यू पी स्टार प्रूव्ड हो गया। तो एडेंस एल्जेब्रिक मेथड से ही हमारा जो ना फाइनाइट ऑटोमेटा है ना, उससे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, एडेंस एल्जेब्रिक मेथड क्या है हमारा यहाँ पर। तो अगला क्या है हमारा, आर्डेंस एल्जेब्रिक मेथड। तो इसके अंदर क्या है, सारी की सारी जितनी भी स्टेट है उनके नेम लिख लेने, और स्टेट के बाद ना जिस भी स्टेट से उसके ऊपर सिंबल आ रहा है वो लिख लेंगे। जैसे Q2 पर उसके ऊपर क्या सिंबल आ रहा है वो लिख लेंगे, यहाँ पर सिंबल का नेम लिखेंगे और किस स्टेट से आ रहा है। फिर यहाँ पर भी किस स्टेट से Q1 के ऊपर सिंबल आ रहा है उस सिंबल का नाम लिख लेंगे। ऐसे V2 पे किस स्टेट से क्या कौन सा सिंबल आ रहा है वो लिख लेंगे, किस स्टेट से कौन सा सिंबल आ रहा है वो लिख लेंगे, किस स्टेट से कौन सा सिंबल आ रहा है वो लिख लेंगे। इसी तरीके से n नंबर ऑफ स्टेट से कौन सी स्टेट से कौन सा सिंबल आ रहा है, कौन सी स्टेट से कौन सा सिंबल आ रहा है, कौन सी स्टेट से कौन सा सिंबल आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और अलजेब्रिक मेथड से हमें ना यहाँ पर ना फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। तो इसको देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें पहले जितने भी नंबर ऑफ स्टेट हैं उनको उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने उतार लिया। अब देखेंगे उस पर क्या क्या सिंबल आ रहे हैं, क्या क्या अल्फाबेट आ रहे हैं। Q1 पर क्या आ रहा है, Q1 पर 0 आ रहा है Q1 से ही, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पर हम। और फिर यहाँ पर हमारे पास और उसके ऊपर और क्या कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, Q3 से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर। तो बस यही दो आ रहे हैं, इसके अलावा कोई सा भी नहीं आ रहा। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। पर इसके अंदर एक चीज और है ना, जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है ना, उसके अंदर एप्सिलॉन भी लिख देते हैं। उस वाली इक्वेशन में हम क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन भी लिखते हैं। जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है ना, उसके अंदर एप्सिलॉन भी आता है यहाँ पर, क्योंकि Q1 हमारी इनिशियल स्टेट थी, तो इसके अंदर एप्सिलॉन भी आया यहाँ पर। अब देखते हैं Q2 को देखते हैं यहाँ पर हम। Q2 पर कौन कौन से सिंबल अल्फाबेट आ रहे हैं। Q2 पर एक तो Q1 से आ रहा है 1, तो इसको लिख लेंगे। और क्या आ रहा है, Q2 से भी आ रहा है 1, और Q3 से भी 1 आ रहा है, तो इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। और Q3 पर कौन कौन से अल्फाबेट आ रहे हैं, यहाँ पर Q3 पर आ रहा है 0 Q2 से, तो इक्वेशन 3 मान लिया इसे। ठीक है, और इसके अंदर ना हम किस स्टेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जो भी फाइनल स्टेट होगी ना उसके हिसाब से इसके अंदर हम सॉल्व करते हैं। तो Q1 क्या है, हमारी फाइनल स्टेट है, तो इसके हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो जो भी फाइनल स्टेट होती है ना उसके हिसाब से ही सॉल्व करते हैं, लास्ट में उसी का सॉल्यूशन हम निकाल रहे होते हैं। तो इसके अंदर Q1 को सॉल्व करने के लिए हमें समय पहले Q3 को सॉल्व करना पड़ेगा, Q3 को सॉल्व करने के लिए हमें Q2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब समय पहले हमें Q2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो समय पहले Q2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सारी इक्वेशन को मेंशन करते चले जाना कौन से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समय पहले Q2 को सॉल्व करते हैं। Q2 हमारा ये है,
तो इसके अंदर सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर Q2 की वैल्यू पुट कर, Q3 की वैल्यू पुट करते हैं। Q3 की वैल्यू Q2 0 है तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर Q2 1 और Q3 की वैल्यू क्या है Q2 0, तो Q2 0 कर दिया। और हमारा ना Q3 की तो वैल्यू पुट करिए, 1 तो हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर Q3 की वैल्यू Q2 0 पुट कर दिया यहाँ पर हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनमें से क्या कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर Q2 कॉमन ले सकते हैं हम, 1 + 0 1 हमारा ऐसे ही आ गया, ठीक है, इस तरीके से ही आ गया हमारा। तो ये क्या बन गया हमारा R बन गया, ये क्या बन गया हमारा Q बन गया, ये बन गया हमारा R और ये बन गया हमारा P। तो यही तो था हमारा R = Q + RP था, ये हमारा था, ठीक है। ये इसी तरीके से बनना है और इसका क्या मतलब क्या फिर क्या बनेगा, ये QP* बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ही बनेगा ये हमारा। तो इसको देखते हैं सॉल्व किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर तो इस फॉर्मूले से ये क्या बन गया, यहाँ पर मेंशन भी कर देना हमने किस तरीके से इसको करा है। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर, तो Q हमारा क्या था Q1 बनता हमारा, यहाँ पर Q1 जो था 1 था और P* हमारा क्या था Q2, P* हमारा क्या था यहाँ पर P जो हमारा था 1 + 0 1 था। तो ये इसका क्या है स्टार लगेगा क्योंकि P* बनेगा ना, तो इस क्या क्या बन जाएगा 1 + 0 1 का स्टार बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो चुका है। यहाँ पर इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। अब हमें किसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पर हमें Q3 को सॉल्व करना है। अब देखते हैं Q3 को किस तरीके से सॉल्व करना है। Q3 को पहले उतार लेंगे, यहाँ पर मेंशन भी कर देना कि किस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर Q3 के अंदर Q2 की वैल्यू पुट करते हैं। Q2 की वैल्यू क्या आ रही है Q1 1 1 + 0 1 का स्टार 0। तो ये बन नहीं है यहाँ पर हमारे पास। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। इसको और सॉल्व हम नहीं कर सकते, तो इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं लास्ट में, Q1 0 + Q3 0 + एप्सिलॉन, इसको ये अभी तो इसको कुछ भी नहीं कहने के हम, तो इस तरीके से वाली इक्वेशन उतार लेंगे। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। इसके अंदर वैल्यू क्या क्या आएंगे हमारे पास, सबसे पहले Q1 0 आएगा, Q3 की वैल्यू पुट करनी है। Q3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर Q1 फिर 1 1 + 0 1 का स्टार यहाँ पर 0। तो इस तरीके से वाली हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, Q1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा 0 + 1 1 + 0 1 का होल स्टार 0 0 और यहाँ पर बचा एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और इनको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं हम, यहाँ पर एप्सिलॉन को आगे लिख दें और इनको पीछे लिख दें, तो तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता क्योंकि प्लस ऑपरेटर है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तब भी। तो यह क्या आ गया हमारा, इस तरीके से ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया R, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा P। तो ये हो गया हमारा P। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा R हो गया तो वही फॉर्मूला लगा देंगे यही वाला। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारा Q1 = यहाँ पर एप्सिलॉन को शुरुआत में लिखो या ना लिखो, किसी के साथ भी आप एप्सिलॉन को लिखो या ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर है ना, अगर हम एप्सिलॉन इस तरीके से लगा भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ना एप्सिलॉन को लिखो ही मत, तो लिखोगे या ना लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या बनेगा QP* बनेगा। Q को हम QP* में अगर हम Q की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन में, तो अगर हम इसे किसी के साथ लिखेंगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तब भी कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। तो P की वैल्यू उतार लेते हैं हम। यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो गई 1 + 0 1 का होल स्टार 0 0 और इसका क्या बनेगा होल स्टार भी तो बनेगा क्योंकि QP* था। Q की वैल्यू क्या थी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को किसी के साथ लिखो या नहीं लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये जो हमारा है ना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है हमारा। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीका मैंने आपको बताया, इसके अलावा कोई भी ईजी तरीका इसको सॉल्व करने का नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, हैंस द रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग to the given finite automata is, तो यहाँ पर लिख देंगे ये Q1 0 1 0 + 1 और ये क्या है हमारा 1 + 0 1 का होल स्टार 0 0 का स्टार। तो इस तरीके से हो गया ये हमारा, इस तरीके से ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ चुका है इस वाले जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा दिया था इस तरीके से। इसी तरीके से आगे के लिए भी करेंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने समझा दिया, और कॉपी में ही समझाऊंगा, एक मैंने आपको करके समझा दिया, वो भी इसी तरीके से ही होंगे क्योंकि ना सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी तरीके से होंगे। इतना टाइम भी नहीं कि मैं सारे के सारे करके समझाऊंगा। अब उन्हें को देखते हैं कॉपी पर। तो अगला देखते हैं हमारा जो ये है फाइनाइट ऑटोमेटा दिया है, तो इसको देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें एक ना फाइनाइट ऑटोमेटा दिया होगा, उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन निकालना होगा आर्डेन्स मैथ थ्योरम से, तो वो मेंशन करके भी देगा। और वैसे भी आप इसी तरीके से करना, अगर
अगर आप ना खुद भी डायरेक्ट करते हो ना, आपसे न्यूमेरिकल में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे इसी मेथड से करना, और अगर इसी मेथड से करेंगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसको इसी तरीके से करते हैं, सबसे पहले स्टेट के नेम लिख लेने, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे, और जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी उसके अंदर एप्सिलॉन भी आता है। अब देखते हैं Q1 पर कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं और किससे आ रहे हैं। Q1 पर A आ रहा है, Q1 से आ रहा है, ठीक है। Q1 पर B आ रहा है, Q2 से आ रहा है, ठीक है, और एप्सिलॉन लगेगा इनिशियल जो स्टेट होगी। अब Q2 पर देखते हैं, Q2 पर A कहाँ से आ रहा है, Q1 से A आ रहा है, ठीक है, इसको लिख दिया। और B कहाँ से आ रहा है, Q2 से आ रहा है। Q3 से हमारे पास क्या आ रहा है, A आ रहा है यहाँ पर। और Q3 से अब देखते हैं, Q3 से हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं। Q3 पर हमारे पास Q2 से A आ रहा है, तो इसे लिख दिया। यहाँ पर तीनों इक्वेशन मेंशन कर देंगे। फाइनल आंसर विल बी गिवन इन टर्म ऑफ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, तो वही मैंने बता दिया था। तो Q3 के हिसाब से एंड में हमें Q3 के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा इसके अंदर। वी सॉल्व द इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को अब देखते हैं, जो हमारी इक्वेशन 3 थी, इसके अंदर हमें पहले Q2 की वैल्यू चाहिए। अब Q2 की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। Q2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखते हैं हम। Q2 को यहाँ पर Q2 को लिखा, यहाँ पर हमारी Q2 को इक्वेशन को लिख लिया। तो यहाँ पर हमने Q2 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर Q2 की वैल्यू चाहिए, तो Q2 को लिख दिया यहाँ पर हमने। और Q2 में Q3 की वैल्यू भी चाहिए, तो Q3 की वैल्यू भी डाल दी हमने यहाँ पर। जो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर Q3 की वैल्यू चाहिए, तो Q3 की वैल्यू भी डाल दी। इसको मान लिया R, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, इसको मान लिया P, और इनको वही उसी जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से ये वाला जो आउटपुट है वो आ जाएगा। ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा Q, और ये हो गया हमारा P स्टार। ये जो हमने माना था ना, ये हो गया हमारा P स्टार। तो इस तरीके से हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। वी सॉल्व द इक्वेशन। जो अगली इक्वेशन है, अब हम Q1 को सॉल्व करते हैं। Q1 को देखते हैं, तो Q1 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। Q1 की क्योंकि वैल्यू हमें किस में रखनी है, Q1 की वैल्यू जो हमें Q2 में रखनी है, और Q2 की वैल्यू हमें Q3 में रखनी है। तो Q1 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। Q1 को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो Q1 की हमने ये जो थी ना, हमने इसके अंदर ना, तो हमें Q2 की वैल्यू चाहिए। Q2 की वैल्यू यहाँ पर डाल दी हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं इनमें से कॉमन क्या ले लिया हमने, Q1 कॉमन ले लिया यहाँ पर। और उसके बाद ये हमारा जो बचा ना, ये बचा, और एप्सिलॉन तो रहेगा ही। फिर हमने क्या करा, इनको आगे पीछे हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। एप्सिलॉन को आगे लिख दिया, इसको R मान लिया, इसको Q मान लिया, ये भी हमारा R ही होगा और ये हमारा P हो गया। तो इसको हमने वही R इक्वल टू QP स्टार से इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पर एप्सिलॉन लिखो या ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस जो है ना, पुट वैल्यू ना इक्वेशन 4 में, जो Q1 की वैल्यू आई है इक्वेशन 4 में डाल देंगे। इक्वेशन 4 में हमने क्या डाल दी, इसकी डाल दी, Q2 की जो वैल्यू है ना इक्वेशन 4 में डाल दी। यहाँ पर हमने Q2 की जो वैल्यू थी इक्वेशन 4 में डाल दी। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा, क्या वैल्यू थी, A प्लस B, A का स्टार ब्रैकेट, और फिर हमारी इसके अंदर और क्या थी, A और इनको ऐसे उतार दिया, और इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 6 मान लिया। अब ये सारी वैल्यू उठा के हम कहाँ डाल देंगे, Q3 में डाल देंगे, और Q3 में डाल देंगे सारी की सारी वैल्यू। Q2 की जो वैल्यू थी वो सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे। हमारा क्या आ गया, रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। इस तरीके से हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाए। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल खुद भी करके देख लेना, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा। अगला वाला भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसको भी देख लेते हैं। सारी की सारी के लिए इसी तरीके से इक्वेशन हम बना लेंगे कि क्यू नोट पर कौन कौन से आ रहे हैं सिंबल। यहाँ पर क्यू नोट पर B आ रहा है क्यू नोट से ही, और A आ रहा है Q2 से, और एप्सिलॉन लगेगा इनिशियल स्टेट में। और Q1 पर कौन कौन से, क्यू नोट से A आ रहा है, Q1 से B आ रहा है। Q2 पर कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, Q1 से A आ रहा है और Q2 से B आ रहा है, ठीक है। और फाइनल आंसर किसके टर्म में निकलेगा, यहाँ पर फाइनल स्टेट के। फाइनल स्टेट कौन से, Q2, तो Q2 के टर्म में यहाँ पर आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर वी सॉल्व इक्वेशन, सब में पहले किस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर Q2 को ही ले लेते हैं। Q2 को ले लिया हमने, तो यहाँ पर हमने क्या ले ली, इक्वेशन Q2 ले ली। Q2 हमने यहाँ पर इक्वेशन ले ली, यहाँ पर हमने इसको मान लिया क्या, तो ये हमने क्या इक्वेशन ले ली, Q2 ले ली। अब इसको मान लिया हमने R, इसको मान लिया हमने क्या, Q मान लिया, और ये हमारा R हो गया, ये हमारा P हो गया, ये जो B है हमारा P हो गया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा। अब हमारी ये वाली इक्वेशन 4 आ गई। अब हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर Q1 की भी तो वैल्यू चाहिए, हमें Q1 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब Q1 को देखते हैं, Q1 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमने Q1 को भी ले लिया और Q1 को भी सॉल्व कर दिया। सिंपल ये तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने वो फॉर्मूला जो हमने बताया था ना, वो डायरेक्ट के डायरेक्ट लग रहा है, इसलिए हमें इसके अंदर किसी की वैल्यू पुट नहीं करी। तो इस तरीके से ये भी आ गया। अब इसको मान लिया इक्वेशन 5। अब इसके अंदर चाहिए Q नोट की वैल्यू, अब Q नोट को भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम Q नोट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर Q नोट की इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी। तो इसके अंदर हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, Q2 की वैल्यू चाहिए, तो इसके अंदर Q2 की वैल्यू चाहिए, पुट कर दी। और फिर Q2 की वैल्यू के लिए हमें Q नोट की भी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Q2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ पर हमें Q1 की वैल्यू भी चाहिए, तो Q1 की वैल्यू भी यहाँ पर हमने पुट कर दी। और इस तरीके से यहाँ पर हमने Q नोट कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा क्या बन गया, R बन गया। और ये हमारा, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, क्यों कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा Q बन गया, ये हमारा R बन गया, और ये हमारा P स्टार बन गया। इस तरीके से Q नोट की वैल्यू आ गई और Q नोट की वैल्यू आ गई। इस तरीके से कोई बार फर्क नहीं पड़ता।
फिर यहाँ पर हमारी क्यू नोट की वैल्यू आ गई, क्यू नोट की वैल्यू आ गई इस तरीके से। और इस क्यू नोट की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इस क्यू नोट की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, सब में पहले कि इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, और इसको इसमें पुट करने के बाद हमें क्या सॉल्व करना था, ये जो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर इसकी वैल्यू में डालने के बाद हमें Q1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर कहाँ गई हमारी Q2 के, Q2 में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, उसी तरीके से सॉल्यूशन आएगा हमारा जैसे उसमें आया था। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर Q2 आ गया, फिर हमारे पास Q1 की भी उसी तरीके से सॉल्व कर दी, फिर जो हमारे पास Q नोट थी उसकी वैल्यू को सॉल्व कर दिया, उसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और फिर वो ये यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना इंच की वैल्यू को क्यू नॉट वाली जो Q1 वाली इक्वेशन थी उसमें डाल देंगे, Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू हम डाल देंगे Q2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, इस तरीके से देख लेना यहाँ पर। तो अब अगला देख लेते हैं। अब अगला जो हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा दे रखा है, इसके अंदर भी वही करना है, सारी की सारी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर सॉल्व करके देख लेना कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो ये अब ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा देख लेते हैं। इसके अंदर ना जितने नंबर ऑफ स्टेट है उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर क्यू नोट पर हमारे कोई भी सिंबल नहीं आ रहा, यहाँ पर खाली एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन को लिख लेंगे। जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है ना उसको क्या लिखते हैं, उसके अंदर एप्सिलॉन तो आता ही है। और फिर वहाँ पर आगे कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं ये सब मेंशन कर देंगे, और फिर उसके बाद ना सारी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। देख लेना ये वाला न्यूमेरिकल भी, और ऐसे ही बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल बता रखे हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल हैं, इनको एक बार देख के चले जाना। ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, ठीक है। इन सबको देख के चले जाना कि किस तरीके से सॉल्व करना है, कि किस तरीके से सॉल्व करना है, सारे के सारे देख के चले जाना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व हो जाएंगे कि ये सारे के सारे। अब देखते हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। यूनियन के अंदर भी हमारा क्लोज होता है, द रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर यूनियन ऑपरेशन। लेट R1 एंड R2 टू रेगुलर एक्सप्रेशन दिए, एंड L1 एंड L2 आर द लैंग्वेज डिनोटिंग R1 एंड R2 रिप्रेजेंटिंग। तो L1 का दोनों लैंग्वेज का अगर यूनियन करेंगे ना वो भी रेगुलर ही आएगा। जैसे R1 हमारा एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, R2 दूसरा, तो इनकी लैंग्वेज का जो जब हम ना यूनियन करेंगे वो भी क्या आएगा, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ही आएगा। तो इस तरीके से उनका फाइनाइट ऑटोमेटा भी आप बना के दिखा सकते हैं। ये सब थ्योरी है, कॉन्केटिनेशन भी आप कर सकते हैं। तो दो रेगुलर एक्सप्रेशन है ना, उनकी जो लैंग्वेज होगी ना, उनका जो वो कॉन्केटिनेट आएगा ना, वो भी हमारा क्या होगा, वो भी रेगुलर ही होगा। उस तरीके से इनका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। M1 के लिए हो गया, M2 के लिए हो गया, ये इन दोनों के कॉन्केट के लिए हो गया, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं। क्लीन क्लोजर के भी मैंने बता दिया था, क्लीन क्लोजर के लिए भी आप बता देंगे, पढ़ लेना। और इंटरसेक्शन के लिए भी बता देना, डिफरेंस के लिए बता देना। डिफरेंस के लिए देख लेते हैं हम, डिफरेंस जो हमारा ऑपरेशन होता है ना, थोड़े बहुत ही लिख देना इनमें से। डिफरेंस हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा था, L1 जैसे हो गया, और ये हो गया हमारा L2। तो इसके अंदर क्या आएगा, L1 वाले सारे आ जाएंगे, और जो हमारे सेम भी होंगे ना L2 और L1 में, वो कट जाएंगे। बस जो L1 में ही आएंगे ना वो ही आएंगे इसके अंदर, L2 वाले नहीं आएंगे। L1 वाले में जो L1 वाले हैं ना वो ही आ जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर हमें दे रख भी था, ए लैंग्वेज कंटेनिंग सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट बिगिनिंग विद जीरो, बिगिनिंग जीरो से करनी चाहिए। और L2 क्या था, ए लैंग्वेज कंटेनिंग सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट एंड विद जीरो, एंड विद जीरो। तो एंड विद जीरो वाला कट जाएगा, L1 वाले ही आ जाएंगे। ए लैंग्वेज दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ स्ट्रिंग दैट बिगिनिंग विद जीरो बट डज नॉट एंड विद जीरो, क्योंकि ना इसके अंदर ना ये वाली कंडीशन वाला नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये वाले दोनों, L1 के लिए ये बना, L2 के लिए ये बना, और इनको जब इनका डिफरेंस बनाएंगे ना, तो इस तरीके से ये जो हमारा DF है ना, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर जो भी बनेगा ये NF है, वैसे NF इस तरीके से बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला भी मैंने शुरुआत में आपको DFA करवाया था, उसी तरीके से हम किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी फाइनल होती है वो नॉन फाइनल बन जाती है, और जो नॉन फाइनल होती है वो फाइनल बन जाती है। इसी तरीके से हमारा कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। रिवर्सल में हम क्या करते हैं, तो ये जैसा हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा बना, तो रिवर्स में ना हम इसका क्या करेंगे, रिवर्स जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग आई, ये आई ना, जैसे कि रिवर्स प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग आई, इसका रिवर्स ये होगा। इनको पढ़ के चले जाना, बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बस पढ़ के चले जाना। रिवर्स करा तो इस तरीके से इसका जो इस वाली का जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा ये बना, और इसको जो हम इसके लिए बनाएंगे तो इस तरीके से वाला फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। इसी तरीके से होमोमॉर्फिज्म के लिए भी लिख देना, यहाँ पर ए ट्रांसफॉर्मेशन वन सेट टू इनटू अनदर that preserve in the second set the relation between element of the first and homomorphism string symbol। तो इसके लिए पढ़ के चले जाना, बस थ्योरी अगर मैं समझाऊंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ना आप ना डायरेक्ट पढ़ के चले जाना। यहाँ पर डायरेक्ट बस आपको थ्योरी पढ़ के चले जानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर पिजन होल प्रिंसिपल भी देख लेते हैं, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। In if n pigeon holes are occupied by the n+1 or more pigeons that are at least one pigeon hole is the occupied by generator। ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। जैसे हमारे पास आइटम ज्यादा है, A B C D, ये हमारे पास कितने आइटम है, ये हमारे पास 4 आइटम है, और हमारे पास बॉक्स कितने हैं, हमारे पास 3 बॉक्स हैं। तो इसका मतलब ना जो हमारे ना
एक से ज्यादा आइटम आएंगे किसी ना किसी बॉक्स में। तो यही बताता पिजन होल प्रिंसिपल कि हमारे पास ज्यादा पिजन्स और हमारे पास उसको रखने के लिए बॉक्स कम है, तो एक से ज्यादा पिजन्स आएंगे हमारे बॉक्स में। इस तरीके से इनकी थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी बहुत थ्योरी है, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, इसको लिख के आ जाएंगे बहुत आराम से। मैंने बेसिक आपको समझा दिया कि क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। तो 2 मार्क्स में ही आएगा, ज्यादा में नहीं आएगा। 2 मार्क्स में भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मार्क्स में आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये सब थ्योरी पढ़ के चले जाना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना क्लोजर प्रॉपर्टी 7 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी जरूर पढ़ के चले जाना। तो ये अगली क्या है हमारी डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टीज, ये भी थ्योरी के लिए 7 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है ना, ये जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहे, जिसका हमारे पास सॉल्यूशन है ना वो क्या है, सॉल्वेबल है। और जिस प्रॉब्लम का हमारे पास, जो प्रॉब्लम हमारे पास अनसॉल्वेबल है ना, और अगर हम उसका प्रूव कर दें कि वो प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है, तो वो भी सॉल्वेबल है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में यही कहना चाह रहा, अनसॉल्वेबल ए प्रॉब्लम सेड टू बी अनसॉल्वेबल नाइदर वी कैन सॉल्व नाउ वी कैन प्रूव दैट द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। तो ये ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए हम, जो प्रॉब्लम सॉल्वेबल तो है ही नहीं, अनसॉल्वेबल है, और ना ही प्रूव कर पा रहे कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है या अनसॉल्वेबल है, तो वो क्या हो गई, अनसॉल्वेबल है हमारी ये जो है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल, डिसाइडेबल। सॉल्वेबल के अंदर हमारे पास 2 आते हैं, डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल। डिसाइडेबल वो होती है ना जिनका हमें टाइम पता है कि ना इतने टाइम में, जिनका एल्गोरिथम लिखा हुआ है, जिसके लिए हमें टाइम पता है कि इतने टाइम में सॉल्व हो जाएगी। अनडिसाइडेबल जिसके लिए कोई एल्गोरिथम तो लिखा हुआ नहीं है, पर पता है हमें सॉल्वेबल है, पर एल्गोरिथम लिखा हुआ नहीं है, ना ही हमें टाइम पता है कि कब जाके कंप्लीट होगी, तो वो क्या हो गई, अनडिसाइडेबल हो गई। तो ये सब पढ़ लेना, थ्योरी मैंने बता दिया बेसिक जो था। और डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज में हमारी ये आते हैं, एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, इक्विवेलेंस, मेंबरशिप, इनफाइनाइट, नॉन एम्प्टीनेस। तो ये आ गई। तो इनकी थ्योरी देखते हैं, इनकी थ्योरी में हम क्या कहना चाह रहे हो। तो अगला देखते हैं हमारा क्या, एम्प्टीनेस एंड नॉन एम्प्टीनेस। इसके अंदर जो होता है, इनके बारे में, सबके बारे में लिख के आना है। चेकिंग वेदर गिवन स्ट्रिंग फाइनाइट और एक्सेप्ट एम्प्टी लैंग्वेज और नॉट। अगर वो एम्प्टी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब 5 को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके अंदर वो क्या है, एम्प्टीनेस है। और अगर एक भी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है तो वो नॉन एम्प्टीनेस। जैसे ए को एक्सेप्ट कर लिया, अल्फाबेट दे रखे हैं ए बी, और उनमें ए को एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या है, नॉन एम्प्टीनेस है, नॉन एम्प्टीनेस प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो इसके अंदर क्या करते हैं आप देखते हैं। इसके लिए हमें एक एल्गोरिथम उन्हें लिख के बताना पड़ेगा। सिलेक्ट द स्टेट दैट कैन नॉट बी रिलेटेड फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड डिलीट देम, रिमूव अनरीचेबल। तो इसके अंदर रिमूव कर देंगे हम अनरीचेबल स्टेट को। फर्स्ट जो हमारा हो गया एल्गोरिथम, यहाँ पर लिखना था, गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया, एल्गोरिथम यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ की जगह यहाँ पर से एल्गोरिथम शुरुआत हुई। इफ द रिजल्टिंग मशीन कंटेन एटलीस्ट वन फाइनल स्टेट, जो हमारी फाइनल स्टेट कंटेन करे, एक भी जो हमारी जो मशीन बनाएंगे फाइनाइट ऑटोमेटा है, सो देन द फाइनल ऑटोमेटा एक्सेप्ट द नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। अगर वो फाइनाइट ऑटोमेटा ना नॉन एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या है, नॉन एम्प्टीनेस प्रोवाइड कर रहा है हमें। और स्टेप 3, इफ द रिजल्टिंग मशीन इज फ्री फ्रॉम द फाइनल स्टेट, अगर फ्री फ्रॉम है, फाइनल स्टेट नहीं है उसके अंदर, देन द फाइनल ऑटोमेटा एक्सेप्ट द एम्प्टी लैंग्वेज। और उसके अंदर ना हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है, तो द फाइनल ऑटोमेटा क्या है, एक्सेप्ट करेगा एम्प्टी लैंग्वेज को। क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, एम्प्टीनेस प्रोवाइड कर रहा है। अब फाइनाइटनेस एंड इनफाइनाइटनेस देख लेते हैं। चेक वेदर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट लैंग्वेज। अगर वो फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है तो फाइनाइटनेस दिखा रहा है हमें, और अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है तो वो इनफाइनाइटनेस है उसके अंदर। अगर फाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके अंदर फाइनाइटनेस है, और अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके अंदर इनफाइनाइटनेस है। तो इसके अंदर इसके लिए भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। सिलेक्ट द स्टेट दैट कैन नॉट बी रीच फ्रॉम द इनिशियल। तो इसके अंदर भी फर्स्ट क्या है, अनरीचेबल स्टेट को रिमूव कर देना। यहाँ पर दूसरे में क्या है, डेड स्टेट को रिमूव कर देना, क्योंकि डेड स्टेट हमारे काम की है ही नहीं, तो डेड स्टेट को भी रिमूव कर देना। सेकंड पॉइंट में ये लिखा है, इफ द रिजल्टिंग मशीन कंटेन द लूप और साइकिल देन द फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट। अगर उसके अंदर लूप और साइकिल, हमने देखा भी था लूप बनाते तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है, तो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइटनेस है उसके अंदर। और अगर स्टेप 4, इफ द रिजल्टिंग मशीन डू नॉट कंटेन लूप्स और साइकिल, अगर उसके अंदर लूप और साइकिल नहीं है तो वो फाइनाइटनेस दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही है, इसके बारे में थ्योरी को पढ़ लेना, इतना हार्ड नहीं है। तो अब देखते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या कह रहा है, चेकिंग वेदर द गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट सेम लैंग्वेज और नॉट। अगर हम 2 फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो सेम ही होंगे, क्योंकि ना हम अगर उसको ना मिनिमाइज डीएफए में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो वो यूनिक ही होता है। जो मिनिमल डीएफए होता है ना, सारे के सारे यूनिक होते हैं। अगर हमारे डीएफए एनएफए अलग भी बने, अगर मिनिमाइज करके हम मिनिमाइज डीएफए तक ले जाएं तो वो क्या होंगे, यूनिक ही होंगे। तो उसके अंदर यही बता रहा है वो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एल्गोरिथम ट्रू फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा M1 एंड M2 इज सेट टू बी इक्वल इफ दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। अगर वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, मिनिमाइज द फाइनाइट ऑटोमेटा एंड द मिनिमल डीएफए विल बी यूनिक। मिनिमल डीएफए जो होता है वो हमारा यूनिक ही होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो इसके लिए हमने एल्गोरिथम भी लिख दिया यहाँ पर। और अगला क्या है, मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब क्या है, चेकिंग वेदर द, तो जैसे कि हमारे पास चेक वेदर द स्ट्रिंग ये दे रखी है, हमारे पास मेंबरशिप है नहीं। जैसे कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है और वो फाइनाइट ऑटोमेटा उस वो वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो उसके अंदर एक्सेप्ट होगी, वो उसकी मेंबर होगी। तो इसका मतलब यही है, एल्गोरिथम में भी यही लिखा है। तो इस एल्गोरिथम को भी देख लेते हैं अब। तो अब इस एल्गोरिथम को भी
देख लेते हैं क्या है। मेंबरशिप इज अ प्रॉपर्टी टू वेरीफाई एन ऑर्बिटरी स्ट्रिंग इज एक्सेप्ट बाय द फाइनाइट ऑटोमेट ओनली मेंबर ऑफ द लैंग्वेज और नॉट। तो वही लिखा है, लेट एम बी द फाइनाइट ऑटोमेट दैट एक्सेप्ट some string our alphabet and the WE and string design our alphabet if they exist a transition path in M which start initial state and end with any one of the final state then the string is a member of M otherwise W is not a member of M। तो क्या है ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि ना अगर कोई हमारे पास स्ट्रिंग है, उस अल्फाबेट से स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारी ये कोई स्ट्रिंग आ गई ABB, अगर ये वाली स्ट्रिंग ना वो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी मेंबर होगी, फाइनल अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसकी मेंबर नहीं होगी। ये सब थ्योरी लिख के आ जाना, सिंपल वर्ड में ही थ्योरी लिखी है तो पढ़ेंगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगी। सिंपल वर्ड में मैंने समझा दिया, इतना टाइम भी नहीं कि मैं आपको डीप में समझाऊं, तो सही तरीके से यहाँ पर इनको लिख के आ जाना यहाँ पर।